जय हिंद मेरे साथियों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का तैयारी कैसे करें। जो मेरा अनुभव आज 10 साल से है, मैं आपको इस बात बताते जा रहा हूँ। देखें, सीजीएल एसएससी 3 तरह एग्जाम कंडक्ट करती है। एक सीजीएल सीएचएसएल प्लस एमटीएस। यहाँ आप 10th पास भर सकते हैं, ये 12th पास भर सकते हैं, और ये ग्रेजुएशन के बाद जो बीए बीकॉम एमकॉम जो कुछ करने वाले वो इसको आराम से भर सकते हैं। सबका क्राइटेरिया एज 18 साल ही होता है। अभी आपके सामने एमटीएस आने वाला था, इसका फॉर्म भरा चुका है, इसका भी फॉर्म भरा चुका। अभी आप सबों के सामने जो बीए कर चुके उनके पास 3 ऑप्शन है, 3 एग्जाम एक साल बैठ सकते हैं, सीएचएसएल और एमटीएस, एक सीजीएल। और जो बच्चे 12th पास कर चुके उनके पास सीएचएसएल और एमटीएस, ये 2 ऑप्शन आपके पास है। इसलिए अभी सीएचएसएल का मैं चर्चा करता हूँ। सीएचएसएल और सीजीएल और एमटीएस सारे सिलेबस एक जैसा है, इसलिए इस सिलेबस को देखेंगे और इसका सारे फंडा एक जैसा है। ये आपको बता दें, सरसों तेल के जैसा एग्जामिनेशन है। अगर सरसों तेल जैसे माथा दर्द, पैर दर्द, सब दर्द में लगाते हैं, तो उसी तरह से ये सरसों तेल का एग्जामिनेशन होता है। जैसे इसमें सरसों तेल का सवाल क्या आता है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और इसमें इंग्लिश भी है। जो इंग्लिश जो अंग्रेजों ने देकर के गया, और ये इंग्लिश सबको डर लगता है। भैया इंग्लिश से डरने का नहीं, इंग्लिश से जो डर गया वो मर गया। अगर इंग्लिश आपने नहीं किया तो आप एसएससी का जॉब किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप सीजीएल का पेपर दे रहे हैं, तो 200 क्वेश्चन इंग्लिश पूछता है। जैसे इंग्लिश देखते हैं सबका माथा दर्द होने लगता है। इसलिए मजबूरी को दूर करने के लिए कृपया इंग्लिश से डरे नहीं, इंग्लिश से प्यार करें। ठीक है, अंग्रेजों ने दे के चला गया ए और जेड, यही शब्द के बीच पूरा इंग्लिश खेला जाता है, जिसको अल्फाबेट कहा जाता है। इससे फिर बनते हैं लेटर, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बना नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जो मैं आगे क्लास में बताऊंगा, अभी आप देखते चले जाएं। अभी इंग्लिश की बात होगी, सवाल रहा रीजनिंग। रीजनिंग तो मैंने बताया, ये तो 15 क्लास है, 15 क्लास ना रीजनिंग को बेहतर बना सकते हैं। रीजनिंग को बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आप कितना अच्छा काम करता है, और कितना अच्छा आप इसका तैयारी करवा रहे हैं या कर रहे हैं। आप इसको देखें, रीजनिंग से ना डरे। मैथमेटिक्स का होता था माथा पेची, जब तक माथा पेची में दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक मैथ्स नहीं बनेगा। आपको बता दो, मैथमेटिक्स में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन कोई फार्मूला नहीं 10 × 10 = 100। इस फार्मूला को अप्लाई करें, अर्थमेटिक को हवा में उड़ा दें, जो आपको बताया जाएगा अगले क्लास में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी के बारे में, एसएससी की तैयारी कैसे करें। लोग डरते हैं। इंग्लिश के बारे में मैंने बता दिया। अब सवाल आ गया जीएस। अरे भैया जीएस, हिस्ट्री ज्योग्राफी रेफा, रात को पढ़ा दिन को सफा, 4 बजे भोर पढ़ा, सबसे अच्छा ये हाल है हिस्ट्री ज्योग्राफी का। इससे बच्चे काफी डरते हैं, खास करके साइंस वाले बच्चे। जो साइंस के बच्चों ने तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पता नहीं चलता है कि होता क्या है भाई, क्योंकि ये प्लस साइन सी प्लस साइन डी cos थीटा और प्लस साइन थीटा बोलते बोलते पूरी जिंदगी कट जाती है। ना उनसे अकबर से मुलाकात होता है, ना कभी बीरबल से मुलाकात होता है। तो उन्हें तो परेशानी है कि मेरा जीएस कमजोर है सर। तो कोई दिक्कत नहीं, जीएस कमजोर है तो इसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ ये लेने का इसमें से मेरे को कितना क्वेश्चन बनाने का। इसलिए आप जीएस का टेंशन ना लें, ये आपके हाथ में है। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है एसएससी सीजीएल निकाल पाना। आप ये ध्यान दें, मेन पेपर इंग्लिश और मैथ पर कमांड बना लें, एसएससी में अपना दुनिया बसा लें। इसलिए जीएस की मैं बात करता हूं। इसमें हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, विविध है। ये सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहे जितना भी पढ़ लो, जीएस 18 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बना पाओगे, मैं इतना गारंटी दे रहा हूं। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत 20+ बना पाएंगे, 5 आपसे नहीं बनेगा। आपको मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में 25 उठा सकते हैं, रीजनिंग में 25 उठा सकते हैं, इंग्लिश में भी अगर उठा सकते हैं तो 20+ उठा सकते हैं, 20-22+ उठा सकते हैं। इंग्लिश हमेशा एक लिमिटेशन, इंग्लिश का सिर्फ अगर आउट ऑफ रेंज में रहता है तो सिर्फ वर्ड्स रहता है,
इंग्लिश में वर्ड्स रहता है आउट ऑफ रेंज, अदरवाइज जितना कुछ सब लिमिट रहता है, क्वेश्चन को रिपीट भी करता है, इसलिए इंग्लिश में आसानी से क्वेश्चन आंसर लाया जा सकता है। यदि आप 100 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं एसएससी के इंग्लिश को। इंग्लिश कुछ भी नहीं है, मैं आपको अगला क्लास में पढ़ाऊंगा लॉजिक के साथ, इडियम्स, फ्रेज, वर्ड्स वगैरह सारे क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। जो अभी आप देख रहे हैं इसको मैं आगे क्लास में दूंगा, अभी तो मैं बता रहा हूँ सिलेबस कैसे पढ़ना है आगे। अब सवाल आ गया यहाँ पे जीएस का। जीएस हम पढ़ेंगे, कॉपी का निर्माण बर्बादी है और ब्रेन का निर्माण आबादी है। मैं जीएस पढ़ाऊंगा, सिर्फ मेरा लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर से आपका जीएस याद हो जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, किचिपुड़ी, तो आंध्र लोग कांचे पूड़ी खाते हैं, ये दिमाग में रखेंगे। सीधी सी बात, भद्रा अभयारण्य कहाँ है, कर्नाटक में। खोटा में कहा जाता है भद्रा कहाँ गया था, ठीक है। इस तरह से लॉजिक दिमाग में रखिए, खतरनाक याद रखिए। फंक विटामिन को खोज किया था तो याद रखना, जीएस कैसे पढ़ेंगे, विटामिन को भाग गया, सीधा लॉजिक याद रखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ज्यादा दिमाग लगाने का तो फिर पढ़ते रहिए, पोथी पोथी पर जगमावा, पंडित भवा ना कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सब पंडित होए, इसलिए दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। एकदम आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मैं आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक दूंगा और आसानी से एसएससी को निकाल सकते हैं। यहाँ सवाल आ गया, अभी मैंने बताया 18 क्वेश्चन कितना हो गया भाई, 5 5 10 18 हो गया, 2 2 4 4 1 5, 2 2 4 2 6 और 2 8, 88 क्वेश्चन आपने बनाया। 88 इंटू 2 कितना हो गया, 8 2 16 8 2 16 176 नंबर ले आए, जबकि आपको लाना कितना 130, इससे ज्यादा नंबर लाना नहीं। 130 नंबर भी आप ले आए, 140 भी ले आए, तो आपका रिजल्ट पीटी में हो जाएगा, पीटी में हो जाएगा। पहला जो एग्जाम होता है उसमें 4 में से गुजरना पड़ता है, पीटी मेंस, रिटन इंटरव्यू, ये सारे एग्जामिनेशन देकर गुजरना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपको मैं बता दूं ये मेन या इस एग्जामिनेशन है एसएससी, इसलिए एसएससी एक बहुत। दूसरी बात, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होने के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट वाले का सरकार का भरोसा नहीं रहता है कि आज सरकार है तो कल सरकार नहीं रहेगा। सरकार अपने मन से वैकेंसी दिया, दूसरी सरकार आई तो उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, एसएससी किसी बात का हिम्मत नहीं है कि अगर कमीशन ने इसको रिजल्ट आउट कर दिया तो कर दिया, किसी भी हाल में वो कैंसिल नहीं होता है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन के पहले जो होना होता है वही होता है। इसलिए एसएससी का जॉब बहुत ही, 2 ही कमीशन है, यूपीएससी और एसएससी जो सेंट्रल अपने पास रखा है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी जॉब होता है। आज कोई सरकार आया तो दूसरा सरकार गया तो ये चेंज हो गया, आपने फुल तैयारी किया, नौकरी लेके बैठे, रिजल्ट हुआ है, कल पता चला ये पूरी वैकेंसियां कैंसिल कर दिया गया, आप फुल डिप्रेशन में चले गए। अभी देख लीजिए झारखंड की स्थिति ये हाल था, सचिवालय रिजल्ट दिया हुआ कैंसिल कर दिया, सारे बच्चे टेंशन में। दूसरा एसआई निकाला हुआ बच्चा टीचर ज्वाइन किया, टीचर ज्वाइन करने के बाद फिर वो एसआई को भी कैंसिल किया, उसमें बच्चे टेंशन में। इसलिए मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट पर ध्यान कम दें, सेंट्रल गवर्नमेंट पर ध्यान दें। मैंने आपको बोला ये कड़ुआ तेल है, सरसों तेल जिसको बोला जाता है, हम लोग हर तरफ खोठा में बोला जाता है कड़ुआ तेल। सरसों तेल माथा में लगाइए, हाथ में जहां हो वहां लगाइए, क्योंकि आपको पता होगा गाड़ी में कितने पहिए होता है भाई, 4 पहिया होता है। इसको सभी में आप पैरेलल हवा सभी में भरे ना, सभी में भरे। आप मैथ में भर दिए, रीजनिंग में भर दिए, इंग्लिश में भर दिए और जीएस में भर दिए। अब ये सारा एग्जामिनेशन में पूछता रहता है, किसी किसी एग्जाम में इंग्लिश नहीं पूछता, तो आपके पास 1 2 3 टेम्पू तो है ना, टेम्पू से तो जा सकते हैं आप। रांची जाना हो तो, दिल्ली जाने के लिए आपको 4 चक्कर चाहिए, 4 व्हीलर। अरे रांची जाने के लिए क्या मुझे एरोप्लेन थोड़े चाहिए, अगर यहाँ से चलेंगे तो कितना दूर पड़ेगा रांची। इसलिए ध्यान दें, इसी के लिए आपको टेंशन नहीं लेने का, आप हमसे जुड़े रहेंगे और मैं बहुत अच्छा चीज बताता रहूंगा। मैं देखा हूँ हजारीबाग आने के बाद सबसे पहले बच्चों को मैंने ये चीज देखा कि बच्चे काफी हद तक फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि एसएससी का नौकरी नहीं होता है भैया। आप मन से पढ़ेंगे तभी तो होगा, पैसेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पेड़ लगाए फल दे दिया, नहीं होता है। उसमें एक किसान अगर पेड़ फल लगा, अगर खेती करता है तो धीरे धीरे पहले कितने प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब फल उगता है, तब वो खाता है, तो उसको मजा आता है। इसी तरह से यह भी एक खेती है।
ये खेती आपको मन से करना पड़ेगा। यार एक चास में नहीं तो दो चास करो, दो चास नहीं तो तीसरा चास करो ना। तीसरा चास करेंगे तो एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगा, और हौसला बुलंद रहेगा तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा भैया। इसलिए आप इसका ध्यान रखें। तैयारी तन मन धन से होता है। अब ये नहीं कि किताब पकड़े सो गए, मम्मी आई बेटा पढ़ रहे हो, हाँ मम्मी पढ़ रहा हूँ, मम्मी आई तभी पढ़ रहे हो, बाकी सो गए हो। तो सोना नहीं, सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। इसलिए मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरी नौकरी नहीं हो रही, मेरी नौकरी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बीटेक करने वाले के लिए टेक्निकल दिमाग आ गया, कम से कम टेक्निकल दिमाग का इस्तेमाल करें। कल एक हमारे पास बच्चा आया था, बोला सर मैं बीटेक किया हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, 10-12 हज़ार की नौकरी मिलती है, सिक्योर नहीं है लाइफ। अरे भैया सिंपल डिग्री से आपने बीटेक तो कर लिया, कम से कम दिमाग का इस्तेमाल करो। घर पे बैठे कर आप बीटेक की डिग्री ले सकते हैं तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। कोई भी चीज पहाड़ नहीं होता है। दशरथ मांझी का उदाहरण देख लीजिए, उन्होंने धीरे धीरे काट के छोटी सी घटना के कारण उन्होंने कितना बड़ा पहाड़ को काट के निकाल दिया। इसलिए डरे नहीं, जो डर गया वो मर गया। इसलिए एसएससी की तैयारी के लिए मैं आगे से हर एक चैप्टर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन में दूंगा। 10 × 10 = 100, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट मात्र 15 क्लास में फुर रहे। इंग्लिश का हीरो, ये जीरो बने हीरो, अब मैं यहाँ से बनाऊंगा जीरो से हीरो। और ये जीएस तो कॉपी का निर्माण बर्बादी है, ब्रेन का निर्माण आबादी है। ये मैं तो कॉपी में लिखाऊंगा नहीं, और ये आपके क्लास में कॉपी में लिखाया नहीं जाएगा। ये आप आराम से आएंगे, लेक्चर सुनेंगे और इसको आसानी से आप जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको अगला एपिसोड में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।